हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स। तो हम क्या कर रहे हैं, हम डेली यहाँ पे 10 क्वेश्चंस लगा रहे हैं और लफड़ा अनलॉक कर रहे हैं, राइट। तो लफड़ा अनलॉक कर रहे हैं और डेली 10 क्वेश्चंस यहाँ पे लगा रहे हैं, जिसके अच्छे खासे चांसेस हैं आपके यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 में आने के, राइट। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं और क्विकली, ठीक है, क्योंकि हमें ज़्यादा लेंदी क्लास करनी नहीं है, फटाफट 10 क्वेश्चंस निपटाए, बात खत्म। उससे पहले हम फटाफट एक पॉजिटिव एनर्जी लेते हैं। समवन विद द सेम सिलेबस एंड फ्यूअर रिसोर्सेज विल क्रैक इट बिकॉज दे डिडंट क्विट। अब देखो यहाँ पे जो मेन चीज़ है ना, वो है ये फ्यू रिसोर्सेज। हमेशा बोलती हूँ मेरे प्यारे यूपीएससी के लाडलो, कोई भी रील आ जाए कि ये बुक से क्वेश्चंस आ रहे हैं, अरे इसी बुक को पढ़ लो, अरे इसमें तो डायग्रामेटिक तरीके से रिप्रेजेंटेशन है, अरे इसमें तो फोटोज़ ज़्यादा हैं, ठीक है, अरे मैं तो इससे पढ़ूंगा, अरे ये वाली फैकल्टी है इसने ये बुक लॉन्च कर दी तो मैं वो पढ़ूंगा। देखो भाई, 10 बुक नहीं पढ़नी है। मैंने आपको हमेशा, जो बच्चे मेरे से रियलिटी में जिन्होंने बात करी है ऑफलाइन ऑनलाइन, उनको पता है कि मैंने सिर्फ आपको लिमिटेड बुक्स यहाँ पे बताई है, राइट। तो वही लिमिटेड बुक्स आपको पढ़नी है, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। आपको क्या करना है, आपको 10 बुक नहीं पढ़नी है, आपको वही 2 बुक पढ़नी है और उसका मल्टीपल रिवीजन करना है, ठीक है। वही आपको यूपीएससी क्लियर करवाने वाला है। तो प्लीज़ ये रिसोर्सेज को बिल्कुल ऐसे यहाँ नहीं, उनको सिंक्रोनाइज कर दो, छोटा बना दो, ठीक है। तो छोटे रिसोर्सेज से काम करना है, हाँ, बड़े रिसोर्सेज पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है। ज़्यादा रिसोर्सेज मत कलेक्ट करो, इसके भी नोट्स ले लो, उसके भी ले लो, अरे ये फैकल्टी बहुत फेमस है। मैं तो साफ बोलूँ, देखो जो पढ़ा रहा है वो सब बुक से ही पढ़ा रहा है, उसने खुद तो चीज़ें बनाई नहीं है। आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं खुद थोड़ी चीज़ें बना रही हूँ, ठीक है, मैंने भी तो उन्हीं बुक से पढ़ा है, राइट। तो मैं आपको अगर बोलूँ यार ये 10 बुक पकड़ लो, पॉलिटी की ये भी पढ़ लो वो भी पढ़ लो, नहीं भाई, ठीक है। मैं हमेशा बोलती हूँ लक्ष्मीकांत इज मोर देन इनफ। अगर आपने लक्ष्मीकांत का मल्टीपल रिवीजन किया है विद द करंट इश्यूज, ठीक है, विद योर एनसीईआरटी एज बेस, विद योर पीवाईक्यूज एंड मेंस एनालिसिस, यू कैन ईजिली क्रैक योर पॉलिटी, राइट। तो वही यहाँ पे फ्यूअर रिसोर्सेज रखिए, ठीक है। और सिलेबस के अकॉर्डिंग चलिए। जो भी कहता है कि भाई यूपीएससी अनप्रिडिक्टेबल है, प्लीज़ नहीं है, ठीक है। यू कैन ईजिली प्रिडिक्ट यूपीएससी बाय द सिलेबस, बाय द प्रीवियस ईयर पैटर्न्स, राइट। तो हमने एक वीडियो होगी यूपीएससी क्वेश्चन एनालिसिस की, ठीक है, तो वो वाली वीडियोस आके जरूर देखना मेरे चैनल पे कि किस तरीके से आप पैटर्न एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। वो चीज़ में मैंने बता रखी है। तो पैटर्न वगैरह एनालाइज करो, सिलेबस के अकॉर्डिंग चलो, तो आप क्रैक कर लोगे, ठीक है। क्या कर लोगे भाई, क्रैक कर लोगे, क्योंकि आपने क्या नहीं किया है, आप क्विट नहीं करोगे। क्विट मैं होने नहीं दूंगी, ठीक है। अगर आपके अंदर पोटेंशियल है, ठीक है, तो आप इस चीज़ को कर सकते हो, ठीक है। अपने आप पे बिलीव करो, छोटे रिसोर्सेज रखो, सिलेबस के अकॉर्डिंग करो, मल्टीपल रिवीजन करो, पैटर्न समझो, बस हो गया काम, ठीक है। और कलेश समझो, ठीक है। चलो तो भाई आज का कलेश देखते हैं। आज का कलेश क्या है, आज का कलेश देखो, स्टार्टिंग में मैंने मुर्मू जी का जब नाम सुन लिया तो मैं समझ गई आज का जो कलेश है वो होने वाला है प्रेसिडेंट के ऊपर। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट मुर्मू एड्रेस पार्लियामेंट एट बजट सेशन, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू डिलीवर्ड, ठीक है। अच्छा वो खाए आपने मुरमुरे, ठीक है, वो मुरमुरे, ठीक है। तो उनका जब मैं नाम सुनती हूँ ना मुर्मू, तो मुझे एकदम से मुरमुरे वाली याद आ जाती है, ठीक है। मैं कभी कभार मुरमुरे भी बोल देती हूँ। डिलीवर्ड द प्रेसिडेंशियल एड्रेस टू ए जॉइंट सेशन ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, कमेंसमेंट ऑफ द पार्लियामेंट बजट सेशन, ठीक है। बजट के बहुत ज़्यादा बज़ आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। आउटलाइनिंग द गवर्नमेंट एजेंडा फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल जस्टिस, इंक्लूसिव डेवलपमेंट एंड नेशनल सिक्योरिटी। अगर हम मुर्मू जी की बात की जाए तो भाई शी इज़ अ क्यूटी पाई, ठीक है, पोकी मैं उनको कह सकती हूँ, ठीक है। उनकी जो स्पीचेस है वो हमेशा काबिल तारीफ़ होती है। वो ऐसे टॉपिक्स यहाँ पे उठाती है जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएटेड टॉपिक्स होते हैं, आप सुनना, ठीक है। शी ऑल्सो इज़ अ वेल स्पोकन पर्सन, राइट। और जो वो आज इस हमारी डियर क्यूटी प्रेसिडेंट बनी है, शी हैज़ ऑल डन इट बाय हर सेल्फ, राइट। तो जिस अगर आप उनकी हिस्ट्री देखोगे, जिस जगह से वो यहाँ पे उठी है, बोलते हैं ना कि सपने सच नहीं होते। सोचो जिस प्लेस से वो आती है, उन्होंने कभी सोचा होगा कि भाई मैं प्रेसिडेंट बनूंगी इंडिया की, राइट। तो इसलिए कहती हूँ भाई बड़ा सोचो, इसलिए कहती हूँ कि भाई औकात से बड़ा सोचो। देखो यूनिवर्स सुनता है, ठीक है। कभी भी छोटी चीज़ों पर सेटल मत हो, अगर आपके अंदर दम है ना तो अपनी औकात से ज़्यादा बढ़ के सोचो, होता है, ठीक है। मुर्मू इज एन एग्जाम्पल, आर प्रेसिडेंट मुर्मू इज एन एग्जाम्पल फॉर दैट। इसलिए आज का जो कलेश है आज हम करने वाले हैं प्रेसिडेंट के ऊपर, ठीक है। आज के कलेश पूरे प्रेसिडेंट के ऊपर होने वाले हैं, इसलिए प्रेसिडेंट रिलेटेड 10 क्वेश्चंस हम लगाने वाले हैं, ठीक है। तो प्रेसिडेंट के ऊपर हम क्या करने वाले हैं, 10 क्वेश्चंस लगाने वाले हैं। ये तो मुर्मू जैसी लग नहीं रही है सर, ठीक है। ये तो थोड़ा डिफरेंट ही बना दिया है, चैट जीपीटी से बना है, किससे बना है ये?
चैट जीपीटी से बनाया इसको। मुरमुरु जी लग नहीं रही है। चैट जीपीटी प्लीज डू गुड वर्क, बेटर वर्क प्लीज। चलो भाई करें स्टार्ट, फटाफट से क्विकली करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, ठीक है। प्रेसिडेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पॉलिटी के लिए। ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है कि यूपीएससी अपने एग्जामिनेशन के अंदर प्रेसिडेंट का जिक्र ना करे, ठीक है। तो भाई प्रेसिडेंट एक ऐसा टॉपिक है, एक वन साइड लव है यूपीएससी का, जिसमें से क्वेश्चंस आने बहुत 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 ज़्यादा चांसेस हैं। और जैसे कि हमारी प्रेसिडेंट जी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग कर रही है, बहुत ज़्यादा स्पीचेस दे रही है, तो इट इज़ अ वेरी ट्रेंडिंग टॉपिक, इसलिए प्रेसिडेंट इज़ अ वेरी हॉट टॉपिक फॉर यू एस्पिरेंट्स, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एमएलए डिपेंड्स ऑन द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट एंड द नंबर ऑफ इलेक्टेड एमएलए, ठीक है। ये चीज मैं समझा चुकी हूँ, क्योंकि भाई हम यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, एक रिप्रेजेंटेशन करना चाहते हैं जो प्रोपोर्शनली हो, राइट। इसलिए यहाँ पे जो वैल्यू है वो यहाँ पे क्या करती है, डिपेंड्स ऑन द पॉपुलेशन हियर। ऐसा ना हो कि 10 लोग एक ही को यहाँ पे एक ही को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और 100 लोग भी एक ही को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट। इसलिए इट डिपेंड्स ऑन द पॉपुलेशन, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट हियर, तो हम यहाँ पे सी को क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। सेकंड पे आते हैं। नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट। अब देखो सिंपल सी बात है, मैं हमेशा बोलती हूँ प्रेसिडेंट का इलेक्शन है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, लेकिन एट द सेम टाइम वी नीड टू एड्रेस द पब्लिक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इंडिया की पब्लिक का भी वहां पे हाथ होना चाहिए, इसलिए उन्हीं के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव क्या होंगे, प्रेसिडेंट को सिलेक्ट करेंगे, राइट। इसलिए यहाँ पे सिर्फ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होने वाले हैं ऑफ द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, नॉट द नॉमिनेटेड वन, ठीक है। तो इनडायरेक्ट तो है लेकिन डायरेक्टली लोगों को ये कैटर कर रहा है, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे हो जाएगा बिल्कुल इनकरेक्ट। थर्ड पे आते हैं। द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट इज फॉलोड। एग्जैक्टली, तो किस तरीके से होता है इलेक्शन, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल ऑफ वोट, ठीक है। तो भाई लिस्ट दे दी है, प्रायोरिटीज दे दी है, ठीक है। जो जो हटते जाएंगे उसको एलिमिनेट करते जाएंगे और फिर क्या होता जाएगा, वोट ट्रांसफर होता जाएगा जब तक कि एक एलिजिबल पर्सन यहाँ पे प्रेसिडेंट के रूप में सिलेक्ट ना हो, ठीक है। सब कुछ हम पढ़ चुके हैं ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस में, ठीक है। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा, ए होने वाला है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। Okay. With reference to impeachment of the president, consider the following, ठीक है। तो आर्टिकल 61 की यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है। चार्जेस कैन बी प्रिफर्ड बाय ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। अब देखो जब इम्पीचमेंट की बात करते हैं, ठीक है, तो 2-3 चीजें यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। 2-3 चीजें ध्यान रखोगे आप, ठीक है। इम्पीचमेंट की बात करेंगे तो भाई देखो इम्पीचमेंट की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 61 में ये गिवन है कि ओनली इम्पीच तभी हो सकता है प्रेसिडेंट जब यहाँ पे वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो, ठीक है। तो वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ओनली ही मेंशन है, ठीक है। इस बात को बिल्कुल ध्यान में रख लेना, ओनली, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं। चार्जेस कैन बी प्रिफर्ड बाय ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। यस, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। दोनों हाउस में से कोई भी यहाँ पे चार्जेस लगा सकता है। कैसे, 1/4 यहाँ पे साइन करेंगे, 40 डेज प्रायर यहाँ पे नोटिस हो जाएगा, राइट। द रेजोल्यूशन ऑफ इम्पीचमेंट रिक्वायर्स अ स्पेशल मेजोरिटी, राइट। दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। स्पेशल मेजोरिटी से ही होगा, सिंपल मेजोरिटी से नहीं हटाया जा सकता क्योंकि ये स्पेशल केस है गाइस, ठीक है। और मुझे पता है, मैंने आपको पूरा डिटेल में पढ़ा रखा है क्यों स्पेशल मेजोरिटी लगती है, वहां से जाके जरूर देखना। थर्ड, द सुप्रीम कोर्ट कंडक्ट द इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग। सुप्रीम कोर्ट कोई कंडक्ट नहीं करता है, सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे रोला नहीं आता है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा, यहाँ पे जो अदर हाउस है वो यहाँ पे देखेगा और चार्जेस को इन्वेस्टिगेट करने वाला है। मतलब लोकसभा ने डाला है तो राज्यसभा इन्वेस्टिगेट करेगा, राज्यसभा ने डाला है तो लोकसभा यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करेगा, ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन कब होगा, जब यहाँ पे लीगैलिटी को चैलेंज किया जा सके, ठीक है। तो अगर यहाँ पे स्टेटमेंट आएगा कि सुप्रीम कोर्ट कैन चेक द लीगलिटी ऑफ द इम्पीचमेंट, कि भाई ये जो इम्पीचमेंट किया गया है ये लीगल है कि नहीं है, अगर ये स्टेटमेंट आता है तब वो स्टेटमेंट सही होगा, लेकिन अभी ये स्टेटमेंट गलत है, राइट। तो थर्ड यहाँ पे निकला, थर्ड यहाँ पे गया,
सेकंड भी यहां से गया और आपका आंसर यहां पे होने वाला है ए। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे पहुंचते हैं फटाफट से। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट इज आर करेक्टली मैच। अब देखो डिस्क्रिशनरी पावर क्या होती है, जब प्रेसिडेंट खुद राजा होता है। ठीक है, ठीक है, खुद राजा का मतलब क्या है, खुद राजा का मतलब ये है कि भाई उसको यहाँ पे काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स पीएम से क्या नहीं करनी पड़ रही है, आपको वहां से क्या नहीं करनी पड़ रही है, आपको सजेशंस नहीं लेने पड़ रहे हैं या उनका पुतला बन के नहीं रहना पड़ रहा है। मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि भाई प्रेसिडेंट यहाँ पे पुतले की तरह रहता है, क्या, पीएम और काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स का, राइट। लेकिन देर आर सम सिचुएशंस हियर जिसको हम बोलते हैं डिस्क्रिशनरी पावर्स। ठीक है, उसके अंदर यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ती है प्रेसिडेंट को पीएम की या काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स के पुतला बनने की। देयर आर सर्टेन केसेस जब वो खुद राजा है और जब वो खुद उन चीजों को खुद अपने मर्जी से कर सकता है, राइट। देयर आर 5 पॉइंट्स जो मैं आपको बताने वाली हूं, ध्यान से देख लेना। ठीक है, फिर मैं क्लासेस आपकी थोड़ी ये लेंथी कर दूंगी बट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं नहीं चाहती कि आप ये क्लासेस लो आप बोलो अरे यार मैम ने तो सिर्फ क्वेश्चन करवा दिए और कुछ समझ में नहीं आया। ठीक है, चलो देयर आर 5 पॉइंट्स जिसमें डिस्क्रिशनरी पावर यहाँ पे होगी। ठीक है, जब भी आए तो ध्यान रखना। सबसे पहला पॉइंट है अपॉइंट ऑफ पीएम। ठीक है, अपॉइंट ऑफ पीएम एंड जब यहाँ पे हंग असेंबली है, ठीक है, कोई मेजॉरिटी नहीं है, तब यहाँ पे खुद प्रेसिडेंट क्या है, राजा है, कि वो किसी को भी उठा के पीएम की तरह अपॉइंट कर सकता है और बोल सकता है कि भाई आपकी मेजॉरिटी यहाँ पे प्रूव करो। सेकंड पॉइंट यहाँ पर होगा डिसॉल्विंग लोकसभा। जो मैं बोल रही हूं ना वो ध्यान से लिखना, क्या सोचना और समझना। मैंने अभी क्या बोला है, अपॉइंट ऑफ पीएम व्हेन, इस बात को ध्यान रखना। मैं लिख नहीं पा रही हूं क्योंकि एक तो ये नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ठीक है, देखो प्रेसिडेंट को खुद राजा वाली फीलिंग को हम बोलते हैं डिस्क्रिशनरी पावर। ठीक है, तो यहां पे मैं आपको 5 पॉइंट्स बताऊंगी जहां पे वो खुद राजा है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है कि भाई आपने क्या करा है, पीएम को अपॉइंट किया है। कब किया है पीएम को अपॉइंट, जब यहाँ पे हंग असेंबली है या क्लियर मेजॉरिटी नहीं देखी जा सकती। क्या है, हंग असेंबली है या नो मेजॉरिटी, तो वो अपने हिसाब से क्या करेगा, किसी को भी यहाँ पे उठा के बोल देगा जो लगता है सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है कि भाई आपको मैं पीएम डिक्लेयर करता हूं, अब आपकी आप मेजॉरिटी बता दीजिए। सेकंड की अगर हम बात करें तो सेकंड होगा लोकसभा को डिसॉल्व करना। कब करना बताइए, ऐसे थोड़ी लोकसभा को डिसॉल्व कर देगा वो। लोकसभा को जब डिसॉल्व करना, जब यहाँ पे क्या है, मेजॉरिटी नहीं दिख रही है। क्या, जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अपनी मेजॉरिटी लूज कर देंगे, नो मेजॉरिटी। ठीक है, ये स्टेटमेंट ध्यान रखना, ऐसे नहीं अरे हो सकता नहीं, इसको भी डिसॉल्व करने के लिए यहाँ पे चाहिए होती है, लेकिन अगर मेजॉरिटी नहीं है तो वो कर सकता है। ठीक है, थर्ड रिटर्निंग द एडवाइस। ठीक है, ठीक है, तो भाई जो अगर बिल्स वगैरह हैं जो लगता है कि भाई ये रिटर्न कर देने चाहिए, ठीक है, कि ये मुझे लगता है कि ये मेरे दिमाग में नहीं बैठ रहे हैं, एक बार रिकंसिडर कर लीजिए, लेकिन नॉट द मनी बिल, नॉट द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, इस चीज़ को भी ध्यान रखना, तो वो रिटर्न कर सकता है। ठीक है, अब इसमें ध्यान रखना नॉन बनी एक सेकेंड, ओके ओके,
फटाफट करते हैं, ठीक है। अब रिटर्निंग द एडवाइस, ठीक है, तो भाई आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, नॉन मनी बिल, ध्यान रखना, ना मनी बिल ना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, उसको नहीं कर सकते रिटर्न, बाकी सारे बिल को यहाँ पे रिटर्न कर सकता है एक बार एडवाइस के लिए। लेकिन अगर फिर पार्लियामेंट उसको वापस भेजता है तो क्या करना पड़ेगा, प्रेसिडेंट को उसको यस हाँ ओके बोलना पड़ेगा, इस बात को ध्यान रखना। एक और चीज है जिसमें वो डिस्क्रिशन रखता है, वो ये है कि भाई पीएम से वो कभी भी एडवाइस ले सकता है और इंफॉर्मेशन ले सकता है पीएम से, ठीक है, क्या कर सकता है, इंफॉर्मेशन फ्रॉम पीएम, ठीक है। तो ये सब डिस्क्रिशनरी पावर्स के अंदर आते हैं। और भी पॉइंट्स हैं, ठीक है, पहले अभी जो मेरे को याद है वो सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिया, और अगर आपको याद है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। तो फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, वापस से देखते हैं डिस्क्रिशनरी पावर को ठीक है, अब तो समझ में आ ही गया होगा आपको। अपॉइंटमेंट ऑफ पीएम व्हेन नो पार्टी हैज अ क्लियर मेजॉरिटी, एग्जैक्टली। Sending advice back to the council of ministers for reconsideration, exactly, but not the money bill or the constitutional amendment bill, right? नेक्स्ट आते हैं डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा ऑन एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। देखो यहाँ पे एडवाइस आ गया, बहुत इजी क्वेश्चन था ये तो थर्ड को हम एलिमिनेट कर देंगे, आंसर यहाँ पे होने वाला है आपका बी, ठीक है। समझ में आ गया आपको डिस्क्रिशनरी पावर, एक बार इसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। और मैंने भी पढ़ा रखा है प्रेसिडेंट, एक वीडियो होगा यूट्यूब पे, तो वो भी देख लेना, वो भी प्रीलिम्स ओरिएंटेड है पूरी सीरीज, ठीक है, वो भी आप देख सकते हो। पर हाँ मैं आपको वो अगर आपके पास टाइम है तो ही देखना, ऐसा नहीं है कि भाई टाइम है नहीं और आप उस सीरीज़ को यहाँ पे लगा रहे हो, टाइम है तो ही देखना, क्योंकि अब टाइम आ गया आपके रिवीजन का, ठीक है। तो रिवाइज करो, रिवीजन के लिए वैसे वो अच्छी है, पूरा रिवीजन स्ट्रेटेजी है उसके अंदर, पूरी सीरीज़ के अंदर मैं लगा दूंगी एक बार उसका भी टैग, ठीक है, तो आप वो भी देख सकते हो, ईजी है, ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी है, मैंने बहुत शॉर्ट उस सीरीज़ को रखा है क्योंकि वो प्रीलिम्स ओरिएंटेड है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रेसिडेंशियल असेंट, ओके, presidential assent, okay. The president can withhold assent only in case of private members bill, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, not only on the private members bill, any bill except money and constitutional, right? तो first बिल्कुल ही incorrect है, first हटा दीजिए और इसको हटा दीजिए। Second, the president can return a non money bill for reconsideration only वंस, अच्छा नॉन मनी बिल, ठीक है, ये देखो कंफ्यूज करने के लिए नॉन मनी बिल, ठीक है, मैंने सोचा मनी बिल को तो नहीं कर सकता लेकिन नॉन मनी बिल को रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है, तो सेकंड यहाँ पे सही है। When a bill is repassed by parliament, the president must give assent, ठीक है। तो भाई यहाँ पे इस चीज़ को, स्टेटमेंट को ध्यान रखना कि भाई एक बार वापस भेज दिया, ठीक है, लेकिन दूसरी बार प्रेसिडेंट को क्या करना पड़ेगा, उसको हाँ बोलना पड़ेगा, राइट। तो रिजेक्शन नहीं लेगा पार्लियामेंट, रिजेक्शन इज नॉट एन ऑप्शन फॉर द पार्लियामेंट, सेकंड रिजेक्शन, तो ए इज द आंसर हियर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग Which of the following statement best describe the position of President of India? Okay. Head of the state and head of the government, नहीं भाई, head of the government तो हमारे पीएम जी हैं। Nominal executive with real power in emergency situation। अब देखो मैंने आपको बताया था कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ हेड, ठीक है, ठीक है, एक होता है नॉमिनल और एक होता है रियल। नॉमिनल कौन है, हमारे प्रेसिडेंट जी, तो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, हाँ भाई है, ठीक है, तो नाम के एग्जीक्यूटिव के हेड हैं, लेकिन इमरजेंसी सिचुएशन में उनके पास रियल पावर्स आ जाती है, तो बी यहाँ पर आंसर होने वाला है। वेरी इजी क्वेश्चन, आई होप सही आपका आंसर्स आ रहे होंगे बच्चों। और देखो कमेंट सेक्शन में लिखना कि आपको कितने क्वेश्चंस के कितने आंसर्स हुए हैं, राइट। 6 पे आते हैं। Consider the following situation. Council of Ministers loses majority. Which of the following above situation can the president exercise discretion power? ठीक है, प्रेसिडेंट कब राजा की तरह डिस्क्रिशन ले सकता है, ठीक है, ये भी डिस्क्रिशन पावर पे है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, पता है आपको डिस्क्रिशन इतना हाईलाइट पे क्यों है, इसलिए हाईलाइट पे है क्योंकि अभी डिबेट यहाँ पर हुई थी कि भाई प्रेसिडेंट के पास कितनी पावर्स है, प्रेसिडेंट कितना पावरफुल होता है, ठीक है, तो उसी पे डिस्क्रिशन बहुत ज़्यादा हाईलाइट पे है। स्टेटमेंट 1, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लूजेस मेजॉरिटी इन लोकसभा, हाँ तब तो डिस्क्रिशन है भाई, अगर मेजॉरिटी नहीं है तो भाई यहाँ पे राजा बन जाते हैं हमारे प्रेसिडेंट जी। पीएम डाइज सडनली, हाँ तो भी यहाँ पर होगा क्योंकि भाई पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यहाँ पे हिल जाएंगे, गवर्नमेंट गिर जाएगी, तो यहाँ पे भी सेकंड सही है। लोकसभा इज डिसॉल्व बिफोर ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड, राइट, तो लोकसभा अगर डिसॉल्व हो गई है तब भी यहाँ पे डिस्क्रिशनरी पावर होने वाली है, तो तीनों की तीनों ऑप्शन यहाँ पे क्या है, सही है, तो तीनों की तीनों ऑप्शन सही है, तो यहाँ पे आंसर होने वाला है आपका सी। चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। विद रेफरेंस टू पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है, तो पार्डनिंग पावर पे है ठीक है,
द प्रेसिडेंट कैन पार्डन अ डेथ सेंटेंस अवॉर्डेड बाय अ कोर्ट मार्शल, ठीक है। तो यही तो सबसे ज़्यादा स्पेशलिटी होती है कि भाई प्रेसिडेंट यहाँ पे पार्डन कर सकता है किसको, डेथ सेंटेंस को, राइट। नेक्स्ट, द प्रेसिडेंट पार्डनिंग पावर इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। अब देखो यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू की अगर हम बात करें तो हाँ, अगर हम आर्टिकल 72 को लेते हैं, किसको, ठीक है, क्या लेते हैं सर, आर्टिकल 72 अगर हम यहाँ पर लेते हैं, ठीक है, तो कोर्ट यहाँ पे क्वेश्चंस कर सकता है, ठीक है, क्या कोर्ट यहाँ पे क्वेश्चंस नहीं कर सकता है, लेकिन कोर्ट यहाँ पे रिव्यू कर सकता है पार्डनिंग प्रोसेस को, ठीक है। तो क्वेश्चन नहीं करेगा लेकिन प्रोसेस को रिव्यू कर सकता है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे क्या होने वाला है, सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे क्या होने वाला है, करेक्ट होने वाला है, क्या प्रेसिडेंट पार्डनिंग पावर इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, हाँ ये करेक्ट होने वाला है, ठीक है। थर्ड पे आते हैं, द प्रेसिडेंट कैन पार्डन सेंटेंसेस अंडर स्टेट लॉज, नो, उसके लिए तो हमने गवर्नर रख रखा है ना सर, ठीक है। तो थर्ड गया यहाँ से, थर्ड गया, ये सेकंड गया, और आंसर आपका यहाँ पे होता है ए, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या होने वाला है, ए होने वाला है। वेयर इज द क्वेश्चन, आर्टिकल 72 को यहाँ पे ध्यान रखना इसको, कि भाई प्रोसेस को देख सकता है, उसको क्वेश्चन नहीं कर सकता, प्रोसेस को यहाँ पे क्वेश्चन करेगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ऑर्डिनेंसेस, ठीक है। ऑर्डिनेंस का मतलब क्या होता है, पता है ना आपको, ऑर्डिनेंस का मतलब ऐसा तो नहीं है मैम ये वर्ड कहाँ से सुन लिया, प्लीज़ ये मत बोल देना आपको ऑर्डिनेंस का मतलब नहीं पता है, ठीक है। ऑर्डिनेंस का मतलब क्या है, लॉ मेकिंग पावर है, कि भाई प्रेसिडेंट के पास क्या है, पावर आ जाती है लॉ बनाने की, ठीक है, क्या बनाने की, लॉ बनाने की, और कौन से आर्टिकल के अंदर है, एनीबडी बताओ, बहुत इजी, आर्टिकल 1, 2, 3, ठीक है। इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। प्रेसिडेंट के पास क्या है, पावर है कि वो यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या कर सकता है, बना सकता है। प्रेसिडेंट हैविंग पावर टू मेक लॉज, और इसका जो फोर्स होगा वो एज इट इज सेम होने वाला है एज पार्लियामेंट, जैसे कि पार्लियामेंट लॉज निकालती है वैसे ही यहाँ पे जो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस करेगा वैसे ही सेम पावर यहाँ पे रखने वाली है, ठीक है। और ये कब होने वाला है, जब बोथ ऑफ द हाउसेज आर एब्सेंट, मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों, ठीक है। व्हेन बोथ हाउसेज आर एब्सेंट, ठीक है, तब यहाँ पे प्रेसिडेंट क्या करता है, ऑर्डिनेंस लगाता है, और जब तक पार्लियामेंट सेशन में नहीं आती है जब तक ये चीज़ चलता है, ठीक है। लेकिन इसको अप्रूव करना पड़ता है 1 वीक के अंदर, विद इन अ वीक, जैसे ही सेशन स्टार्ट होगा पार्लियामेंट का तो विद इन अ वीक इसका अप्रूवल आने वाला है, ठीक है। तो विद इन अ वीक, इस बात को ध्यान रखना, समझ में आ गया। तो विद इन अ वीक इसका अप्रूवल होने वाला है। चलो आपको ऑप्शंस पढ़ते हैं। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर इज को एक्सटेंसिव विद लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द पार्लियामेंट, एग्जैक्टली। तो ये को एक्सटेंसिव है लेजिस्लेटिव पावर का ऑफ द पार्लियामेंट का, यस दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो भाई एक ऑप्शन यहाँ पर हम हटा देते हैं। सेकेंड, द ऑर्डिनेंस कैन बी इशूड व्हेन ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन, नॉट ईदर, बोथ, ठीक है। ईदर नहीं, ईदर होगा तो भी नहीं होगा, बोथ नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे हम हटा देंगे। Ordinance must be approved within 6 weeks, not within 6 week of reassembly of parliament. एक सेकेंड। Ordinance must be approved within 6 week of reassembly of parliament. Yes, 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 yes. इस बात को ध्यान, मेरा थोड़ा दिमाग हट गया था, सॉरी बच्चों। 6 वीक होगा, नॉट 1 वीक। मैं भी ये सोचूं 1 वीक कहाँ से बोल दिया, इतना तो 1 वीक का काम तो हमारे इंडिया के पार्लियामेंट का होता ही नहीं है, उनको तो जितना हो सके उतना अच्छा खासा टाइम दो, ठीक है। तो 6 वीक के अंदर उसको यहाँ पे क्या करना पड़ता है, उसको अप्रूव करना पड़ता है, किसको, रीअसेंबली ऑफ पार्लियामेंट को, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है, नॉट विद इन अ वीक, 6 वीक। थोड़ा दिमाग से निकल गया, थोड़ा बीमारी में चल रहे हैं ना नादिया मैम, माफ़ कर देना मुझे,
ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट, विद इन 6 वीक। सही हुआ ये स्टेटमेंट आ गया, वरना गलत हो जाता। ठीक है, तो ए इज द आंसर हियर, राइट। तो 6 वीक ध्यान रखना भाई, 6 वीक ध्यान रखना। ठीक है, थोड़ा गलती हो गई मुझसे, मिस्टेक हो गई, 6 वीक का होने वाला है, नॉट 1 वीक, 6 वीक। ठीक है, और वो कॉमन सेंस की बात है, हम हमारे पार्लियामेंट से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भाई 1 वीक के अंदर आप यहाँ पे इतना बड़ा डिसीजन ले लीजिए। ठीक है, तो दैट इज नॉट 1 वीक, दैट इज अ 6 वीक प्रोसेस, राइट। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट रिक्वायर प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, वैसे लगता तो सब में ही है, फिर भी देखते हैं। डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, हाँ भाई रिटर्न में चाहिए। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स, हाँ भाई यहाँ पर भी आपको रिकमेंडेशन चाहिए। डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, हाँ डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा में भी आपको रिकमेंडेशन चाहिए। किसके अंदर? 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में बताया था नेशनल इमरजेंसी में चाहिए होती है, पढ़ाया है ये। ठीक है, तो तीनों की तीनों केसेस में आपको क्या चाहिए? प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए। तो 1, 2 और 3 तीनों ही आपके यहाँ पर आंसर होने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। ओके ओके, हाउ मेनी पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। ठीक है, आर्टिकल 87 प्रेसिडेंट एड्रेस टू पार्लियामेंट। ठीक है, ये थोड़ा कंफ्यूज सा है, पर फिर भी चलो, इतने मुझे ये वाला आर्टिकल तो आता है कि 87 प्रेसिडेंट का एड्रेस ऑफ द पार्लियामेंट का है एड्रेस। हाँ भाई ये 87 है, ये करेक्ट है। आर्टिकल 87 में डिफाइन। आर्टिकल 123 पावर टू प्रमलगेट ऑर्डिनेंस, अभी मैंने आपको ये आर्टिकल बताया है कि बहुत सिंपल आर्टिकल है, 1, 2, 3, राइट। तो ये भी यहाँ पे सही है। रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट आर्टिकल 61, हाँ ये चीज़ भी हमने डिस्कस करी है, ये भी एकदम बिल्कुल एकदम कड़क एकदम सही है। इलेक्शंस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट आर्टिकल 66, इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, हाँ 66 आर्टिकल के अंदर ये गिवन है। तो चारों की चारों स्टेटमेंट सही है क्या? है ऑप्शन ओनली 1, 2, 3, ये रहा। तो आंसर यहाँ पे क्या होने वाला है? सी होने वाला है। देखते हैं आंसर 1, 2, 3, टा। ठीक है, तो चलो ऐसे ही हम यहाँ पे 10 क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, ये आपके लिए भी एलिमेंट ऑफ सरप्राइज है क्वेश्चन, मेरे लिए भी एलिमेंट्स ऑफ सरप्राइज है, क्योंकि मैं अभी जस्ट ये क्वेश्चन देख रही हूँ आपके साथ ही, और आप ही के साथ ही आंसर्स कर रही हूँ, राइट। तो जैसे कि मैं हल्का सा एक आपके दिमाग में होता है, जैसे वो 6 वीक्स वाला चीज़ हुई। ठीक है, तो इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ों को दिमाग में रखना, बिल्कुल भी पैनिक मत होना और डिस्ट्रैक्ट मत होना। ठीक है, हल्के से पैनिक हुआ, डिस्ट्रैक्ट हुआ है तो क्वेश्चन यहाँ पे खराब हो जाते हैं, राइट। तो मुझसे ही सीख लेना, जिससे कि मैंने वाला क्वेश्चन में दिक्कत आ गई थी, वैसे मेरे से ही सीख लो, इस तरीके से काम माइंड से यहाँ पे क्वेश्चंस करो। तो चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, पढ़ते रहो गाइज, आगे बढ़ते रहो।